नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, आप सभी के कुछ कमेंट देखने को मिल रहे हैं और उसी के आधार पर यह महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे कि जैसा कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अतिथि शिक्षक जो कि पूर्व से कार्यरत थे उनके लिए ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। तो आपको कब से ज्वाइनिंग लेना है और कब से आप सभी के मानदेय का भुगतान कराया जाएगा, साथ में साला संबंधी जो रिक्तियां हैं उससे संबंधित भी बात करेंगे। साथ में नए अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ स्थितियां बनेंगी इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ के वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम साला रिक्तियों से संबंधित बात करें तो साला का जो रिक्तियां है वह 30 जुलाई को अपडेट की जाएंगी। राज्य स्तर से इस बार अपडेट की जाएंगी वैकेंसियां। हालांकि अभी जो पोर्टल पर रिक्तियां दिख रही हैं वह पुरानी रिक्तियां दिख रही हैं। नई रिक्तियों के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। 30 जुलाई को एक बार पुनः रिक्तियां अपडेट होंगी। उसके बाद से जिन सालाओं में जिस प्रकार की रिक्तियां हैं उस प्रकार से पैनल क्रम पर देखने को मिल जाएंगी और उन्हीं रिक्तियों के आधार पर आप सभी की ज्वाइनिंग प्रक्रिया संपन्न की जानी है। साथ में अगर हम नए अतिथि शिक्षकों के बारे में इसी के साथ रिक्तियों से संबंधित बात करें तो नए अतिथि शिक्षकों के लिए जैसे कि उच्च पद प्रभार हो या ट्रांसफर हो या किसी अन्य कारणों से अगर शिक्षक मौजूद नहीं है, उसी स्थिति में नई रिक्तियों को अप्रूवल दिया जाएगा और उसके बाद जबकि पैनल पूर्वत से उपस्थित या नहीं है उसी स्थिति में नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा, अन्यथा किस स्थिति में नए अतिथि शिक्षकों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो रिक्तियों से संबंधित अगर हम बात करें तो रिक्तियों के अपडेशन के उपरांत ही आपको नई रिक्तियां या अपडेटेड रिक्तियां देखने को मिलेंगी। आज की स्थिति में जो रिक्तियां दिख रही हैं यह पूर्वत रिक्तियां हैं और जिसे हम पोर्टल पर जाकर देख चुके हैं। पोर्टल पर रिक्तियों का जो अपडेशन कार्य है वह 30 जुलाई को पूरी तरह से कर लिया जाएगा, तो इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो पूर्व अतिथि शिक्षक हैं और उनके स्थान पर कोई नियमित शिक्षक नहीं आ पाए हैं तो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन सभी को डायरेक्टली ज्वाइन करने की आवश्यकता है और वहां पर भी आप रिक्तियां देख पाएंगे। आपकी उन्हीं रिक्तियों के आधार पर आप सभी की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसी के साथ मैं बात करूं ज्वाइनिंग, जैसा कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मौका दिया गया है स्वैच्छिक रूप से, तो ज्वाइनिंग के लिए साथ में मानदेय भुगतान आपको किस तिथि से कराया जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करेंगे, क्योंकि काफी अतिथि शिक्षक लगातार परेशान है कि आखिरकार 7 तारीख तक आप सभी को ज्वाइनिंग करने का मौका दिया गया है, तो क्यों ना आप सभी लास्ट डेट पर ही ज्वाइन करें। इस प्रकार के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो ज्वाइनिंग डेट है वह 7 अगस्त तक निर्धारित की गई है, जो कि स्वैच्छिक रूप से की गई है। इसलिए आप सभी के मानदेय का भुगतान आप सभी के उपस्थिति देयक के अकॉर्डिंग ही संपन्न कराई जाएगी। कहना यह है कि अगर आप 7 तारीख से पोर्टल पर जाकर अपनी ज्वाइनिंग निर्धारित कर रहे हैं तो 7 तारीख से ही आप सभी के मानदेय की पात्रता बनेगी। इस पर हम बात करें तो जैसा कि ज्वाइनिंग को लेकर आदेश जारी किए गए हैं जिस पर आप सभी अपने आईडी व पासवर्ड से ज्वाइनिंग खुद ही कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें से एक प्रिंट निकलेगा और उस प्रिंट को आपको अपने संस्था प्रमुख यानी प्रधानाध्यापक या प्राचार्य से उस पर सील व सिग्नेचर कराने के बाद उसको अपलोड भी किया जाना है। और जब जाकर आप सभी अपलोड करेंगे उसके उपरांत आप सभी के साला प्रमुख अपने आईडी व पासवर्ड से आपके द्वारा अपलोडेड डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करेंगे अपने खुद के आईडी और पासवर्ड से। तब जाकर आप सभी की जो ज्वाइनिंग है वह कंफर्म मानी जाएंगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। कहना यह है कि जिस दिन ही आप ज्वाइन करें उसी दिन ये सभी चीजें निश्चित तौर पर कर लें। यानी आप ज्वाइनिंग लें पोर्टल पर एक प्रिंट प्राप्त करें, उसका आप प्रिंट निकालें और उस प्रिंट को निकालने के उपरांत उस पर सील व सिग्नेचर के साथ उसे अपलोड करें अपने ही आईडी व पासवर्ड से। और अपलोड करने के उपरांत अपने संस्था प्रमुख यानी प्रधानाध्यापक या प्राचार्य से उसे उनके आईडी व पासवर्ड से जरूर अप्रूव करवाएं। उसी स्थिति में आप सभी ज्वाइनिंग 100%
सत्यापित मानी जाएगी। इसी के साथ मैं मानदेय के बारे में बात करूं तो जिस दिन से आप सभी ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आप सभी के मानदेय की पात्रता बनेगी। इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, तो यहाँ भी आप स्पष्ट हो पाए होंगे। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि नए अतिथि शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया के लिए क्या कुछ स्थितियां बनेंगी इसके बारे में। तो नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जैसा कि हम पूर्ववत वीडियो दे चुके हैं, लेकिन नए अतिथि शिक्षकों को रिक्तियां अगर खाली बचती हैं उसी स्थिति में आप सभी को हायर किया जाएगा स्कूलों में। साथ ही में नए अतिथि शिक्षकों के बारे में बात करूं तो 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच आप समस्त जितने भी नए आवेदक हैं उनके लिए पहले शाला स्तर से रिक्वेस्ट की जाएगी। आप सभी के रिक्तियां संबंधित कहना यह है कि संस्था प्रमुख या संकुल प्राचार्य की ओर से जितनी भी शालाओं में नई रिक्तियां हैं उनके लिए रिक्वेस्ट की जाएंगी। उन्हें संचालय स्तर से इस बार इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, 4 तारीख के बाद यानी 5 व 6 तारीख को उन्हें अप्रूवल दिया जाएगा। इसके बाद आप सभी की रिक्तियां दिखाई देंगी नए रिक्तियों के संबंध में, यानी नई रिक्तियां आप देख पाएंगे और उन्हीं नई रिक्तियों में नए अतिथि शिक्षकों को हायर किया जाएगा उनके मेरिट पर। कहना यह है कि 7 तारीख तक आप सभी को उसी प्रकार की स्थितियां बनेंगी कि आप अपनी ज्वाइनिंग, जबकि आप मेरिट क्रम पर आ रहे हैं और आप स्कूलों में चॉइस फिलिंग के आधार पर सेलेक्ट पाए गए हैं, उस स्थिति में आपको अपने आईडी व पासवर्ड से अपनी जो नियुक्ति है उसे कंफर्म करनी है और उसके बाद एक प्रिंट निकलेगा और उस प्रिंट के माध्यम से आप संकुल प्राचार्य या अपने संस्था प्रमुख या प्रधानाध्यापक से उस पर सील व हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे और इसके बाद अगले दिन यानी 8 तारीख तक उन्हें आपके संस्था प्रमुख या प्राचार्य उसे वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार से नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया गया है, लेकिन नए अतिथि शिक्षकों को नई रिक्तियों के आधार पर ही मौका दिया गया है और जहां पर भी नई रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि क्या कुछ स्थितियां बनी हैं। लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आज जो स्थितियां बन रही थी उसके बारे में यह महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए। और भी अगर आपको कोई कीमती सुझाव है या समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।